अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं एक मद्दी बहार से। तो पेश है ये मद्दी बहार। मेरा इस्माइल खान पहाड़पुर बाबुल मदीना कराची से आते हुए हमारी गाड़ी उलट गई। तो जिस स्पीड में वो थी तो लगता ऐसे था कि ये पता नहीं कितनी गलतियाँ खाएगी और पता नहीं क्या होगा, लेकिन इत्तेफाक से या अमीर उस्मत की करामत इसको कहें, आपकी नज़र इनायत कहें, आपका दस्ते शफ़क़त जो अपने मुरीदों पर है उसको अपनी आंखों से देखते हुए ऐसे लगा जैसे गाड़ी को किसी ने गिरने से ऐसे थामा, जैसे आहिस्ता आहिस्ता से कोई किसी को नीचे ला रहा होता है। तो हमें महसूस हो रहा था कि गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता से नीचे आ रही है। और तमाम इस्लामी भाई गाड़ी में के अंदर मौजूद थे, हालांकि उन पर बहुत सारी सीटें वगैरह भी गिरी हैं और सामान वगैरह जो ऊपर पड़ा था वो भी गिरे हैं, एक दूसरे पर भी गिरे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 अला कुल्ली हाल तमाम इस्लामी भाई बखैर और आफियत सेहत सलामती के साथ सारे कलमा शरीफ और सलाम पढ़ते हुए विर्द वज़ाइफ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बखैर और आफियत तमाम इस्लामी भाई गाड़ी से निकल आए। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी इस्लामी भाई को भी ऐसी चोट नहीं आई कि जिससे हम कहें कि इसको बड़ा झटका लगा है या कोई हड्डी टूटी है। थोड़ी सी खराश वगैरह आई और बल्कि मेरी अगर बात कहें तो मुझे तो कोई ऐसी खराश भी नहीं है जिसको हम चीरा लगना थोड़ा सा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खराश भी नहीं आई। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत जिनका साया हम पर है सादेर, उनका साया हम पर कायम रखे। और आपकी करामत हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखी है कि आपके जो थपकी थी हमारी पीठ पर, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमको इस बड़े हादसे में भी बालू बाल बचा के। एक बार गौर से देखो मेरे भाई, तुम्हें लगता है कि ये कमजोर रैम्बो जिसे तुम इलियास कादरी कहते हो ये मतलब बस खींच पाएगा? तुम्हें लगता है ये? अबे क्यों दिन दहाड़े लोगों को चूना लगा रहे हो? अबे पान बेचते हो क्या यार? इलियास कादरी मीठी मीठी बातें करके अपने मुरीदों को मक्खन लगाते हैं और उसके मुरीद जो हैं वो लोगों को चूना लगाते हैं। इलियास कादरी में एक करामत तो है, वो बेवकूफ़ों को मुरीद और मुरीदों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और रही बात करामत की, तो मेरे भाई आपके मुर्शिद यानी इलियास कादरी साहब के एक बड़े भाई थे जिनकी अल्लाह मगफिरत करे और उनके गुनाह माफ़ करे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन के नीचे वो आ गए थे, तब तो वो अपने बड़े भाई को नहीं बचा पाए। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन तब तो वो अपने बड़े भाई को नहीं बचा पाए। तो मेरे भाई जो इंसान अपने बड़े भाई को नहीं बचा सकता वो तुम्हें क्या बचाएगा यार। खैर सुनते हैं अगली मदनी बहार। हम आपको एक ऐसे इस्लामी भाई के तासुरात बता रहे हैं कि जो अंधी गोली के निशाना बने, मगर इसमें एक बहार भी है। जी चलाइए। मैं 13 अगस्त की रात को लाइट हाउस की तरफ से आ रहा था, रात तकरीबन 12 बजे, और उसके बाद जहाँ चारों तरफ से अंधाधुंध हवाई फायरिंग हुई और उसके नतीजे में मुझे भी सर पर आकर गोली लगी, जिसकी वजह से मेरा आधा जिस्म से काम करना छोड़ दिया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर देखकर ये हैरान हो गए कि उन्होंने देखा कि दिमाग पर गोली लगी है, और हैरत की बात यह है कि मग़ज़ के पास जाकर वो एक बाल बराबर गोली रुक गई है। ये शान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाले पाका है कि जो आज तक मैं अपने सर पर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाले पाक की बरकत और मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की दुआओं की बरकत थी कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से बाहर आ। जिस रात मेरे साथ ये वाक़या हुआ उसी रात मज़ीद वाक़यात भी हुए कि एक नौजवान अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। जिस तरह मुझे अंधाधुंध फायरिंग के साथ मुझे गोली आकर लगी, इसी तरह एक गोली उस नौजवान को आकर लगी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब यहाँ से गोली निकालना चाहिए तो वो गोली यहाँ आ गई, जब यहाँ से निकालना चाहिए तो यहाँ आ गई। उस लड़के का 12 घंटे तक ऑपरेशन रहा, बिल आखिर 12 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। अबे गोली है वो, तुम्हारा दिमाग नहीं है जो कभी घुटनों में हो कभी पेट में हो। गोली है वो, जिस जगह लगती है वो उसी जगह रहती है। करामत के चक्कर में साइंस का मजाक क्यों बना रहे यार? पहले मैं इसकी बात सीरियस ले रहा था, फिर इसने कहा गोली वहां चली गई यहाँ चली गई। मेरे भाई गोली कहीं नहीं जाती, जहां लगती है ना वो वहीं रहती है। अजीब बेवकूफी है, हर चीज को करामत कहते हैं यार। मेरे भाई सुनो, देखो ये बंदा जो आप देख रहे हैं ना, इसको भी गोली लगी थी, और पता है गोली किसने रोकी? इसके फोन ने। अब क्या वो फोन करामती हो गया? और जिसने वो फोन बनाया था क्या वो बंदा जो था वो वली था? नहीं था, वो कोई एक अंग्रेज था यार।
क्योंकि मद्दी नमूने जो हैं वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, फ़ोन नहीं बना सकते। गोली की एक रेंज होती है और अगर इंसान उस रेंज से बाहर हो तो उसे कम डैमेज होता है, ठीक है, जितना ज़रा बाहर हो उतना कम डैमेज होता है। और आखिरकार गोली किसी चीज़ पर लग के वो रुक जाती है, वो कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें गोली लग भी गई थी और तुम्हें चोट भी आई थी मेरे भाई। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको गोली लगी है और उसके बाद वो जिंदा बचे हैं और वो भी रेंज के अंदर थे। तो मेरे भाई इसमें करामत कहाँ से आ गई? कौन सी करामत है इसमें? भाई ये सिंपल बात है, दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जिन्हें 1, 2, 3 गोलियां लगी हैं और वो जिंदा बच गए हैं और तुम इसे करामत कह रहे हो यार। खैर पेश है अगली वीडियो। দেখাইয়া সেই রূপের ঝলক তাহিরের, সেই রূপের ঝলক তাহিরের কি গেল হইয়া গো আমার মুর্শিদ নীল আমার। अबे यार इसको रोक लो यार, अबे इसको रोक लो यार। अबे बुढ़े तबाह हो रहे हैं यार, कौम के बुढ़े तबाह हो रहे हैं। वो पीछे क्या हो रहा है यार? वो पीछे हो क्या रहा है? वो कर क्या रहे वो लोग? भाई यार अजीब, भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं यार। वो देखो क्या कर रहे, अश्लील हरकतें कर रहे हैं ये लोग। अबे कौम के बुढ़े तबाह कर रहे हैं ये लोग। इस वाले चाचा को देख लो, मतलब नागिन डांस ऐसे कर रहा है, ऐसे नागिन डांस कर रहा है कि भाई नागमणि लेके ही मानेगा। मतलब ये सोच क्या है भाई, आज मैं नागिन डांस करूंगा और नागमणि लेके ही मानूंगा। इसको देख लो मेरे भाई, देखो क्या हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है यार? पैसे बरसाए जा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं और ये नमूने, इन नमूनों पर पैसे बरसा रहे हैं। और फिर इनके नमूने आते हैं, कहते हैं तुम हमारे पीरों का मजाक उड़ाते हो। भाई ये खुद मजाक उड़ा रहे हैं, ये मजाक बन रहे हैं। इस तरह से पैसे जो है वो तवाइफों पर लुटाए जाते हैं, पीरों पर नहीं। अब इसको देख लो मेरे भाई, ना ये मर्द है न औरत है, मगर पता है अजीब बात क्या, ये पीर है। अबे काहे का पीर, इसने क्या उखाड़ लिया मेरे भाई? ये ख्वाजा सिराही तो है, इसमें पीर कहां से बन गया ही? लेकिन बस लोगों को कुछ अजीब दिखना चाहिए, वो पीर हो जाता है यार। यार बेवकूफी की हद होती है, लेकिन ये लोग बेहद बेवकूफ है। अब इसको देख लो क्या बेगैरती है। यहां पर ये बंदा खुद को पिटवा रहा है पागल आदमी से, मतलब पागल नहीं मजजूब कहते हैं वो, उससे मतलब बेहुरमती हो गई पीर साहब की। क्योंकि इनके यहाँ जो पागल होता है वो मजजूब होता है और मजजूब जो होता है वो वली होता है। और ये लोग खुद को इन मजजूब लोगों से, पागल लोगों से पिटवाते हैं और इन्हें लगता है इससे बरकत होगी और हम सेहतमंद रहेंगे। और एक जगह पे तो मेरे भाइयों यहाँ पर क्या होता है कि पीर साहब इनको जमा करते हैं, लिहाफ के नीचे डालते हैं और फिर अच्छे से पीटते हैं। अगर तुम लोगों को खुद को पिटवाना ही है तो मेरे भाई मुझसे कांटेक्ट करो यार। बहुत सारे जवान जो है बेरोजगार बैठे हैं भाई, उनको काम मिल जाएगा, हाफ रेट में कर देंगे मेरे भाई। मैं उनसे जिम ज्वाइन करवाऊंगा और पता है वो अच्छे से पीटेंगे और ऐसी ऐसी जगह पे पीटेंगे वहां डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा, हड्डियां तोड़ देंगे यार। अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है ऐसे ठीक हो जाओगे, भाई ऐसे कुछ नहीं होता यार। और जब इन लोगों से पूछते हैं हम ये क्या है, कहते हैं भाई तुम्हें क्या मालूम तसव्वुफ क्या है, तुम्हें क्या मालूम तरीकत क्या है, तुम तो शरीयत वाले हो, ये तरीकत है। भाई ये मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, ये कुरान शरीफ को भी नहीं मालूम, ये हदीसों को भी नहीं मालूम, ये कहीं नहीं आया है। ये कौन सा पागलपन है, तुम लोग खुद को पिटवा रहे हो यार। ये कोई दीन नहीं है, ठीक है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब बात है यार, ये लोग खुद को पिटवा रहे हैं, कह रहे हैं दीन है, नाच रहे हैं, कह रहे हैं दीन है। भाई दीन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही इन सब का दीन से कोई ताल्लुक है। ये लोग ढोंगी हैं, फ्रॉडी हैं और कुछ तो इनमें से पागल है और इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए इनके पास ना जाइए और इनको जो पैसे आप देते हैं वो किसी गरीब को दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।